की करते हैं और बात उन मुलाजमीन की करते हैं, उन कर्मचारियों की करते हैं जो आस लगाए हुए हैं कि जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन उनकी फरियाद को सुने। बात रहबर खेल और रहबर जंगलात की करते हैं जिन्होंने गुज़श्ता दिनों चीफ सेक्रेटरी के साथ मुलाकात की और बीजेपी की तरफ से यह बयान जारी किया गया कि हालात बेहतरी की ओर बढ़ रहे हैं और बहुत जल्द हालात बेहतर होकर एक बड़ी खुशखबरी सामने आएगी। लेकिन खबर यह है अंदर खाने कि ऑल इज नॉट वेल और जो एहतजाजी मुलाजमीन है वो अपने एहतजाज को कंटिन्यू करेंगे क्योंकि अभी तक भी एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट पर उन बातों को नहीं माना जा रहा है जो बातें उनकी तरफ से बीजेपी की आला सतही कमेटी के सामने रखी गई थी या जिसकी तरफ से बीजेपी ने एश्योरेंस दी थी कि आपकी बातों को माना जाएगा। लेकिन मीटिंग के अंदर जो कुछ हुआ है उसके बाद इस तरीके का कोई भी इशारा नहीं है कि हालात बेहतर हो। लग रहा है कि अभी एहतजाजों का सिलसिला और आगे बढ़ेगा। इस पर जरा बात करते हैं कि क्या कुछ चीफ सेक्रेटरी के साथ मीटिंग के अंदर हुआ, क्या कुछ एश्योरेंसेस थी और एश्योरेंस के बदले क्या कुछ देखने को मिला। डॉक्टर आफ्ताब साहब हमारे साथ है। डॉक्टर आफ्ताब जाम तर्जुमान है रहबर खेल के, इस वक्त मेरे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। आफ्ताब साहब बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। डॉक्टर साहब, परसों हम खबर कर रहे थे कि ये जो दूरियां हैं अब नजदीकियों में आ चुकी हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मीटिंग हुई है और बीजेपी के तर्जुमान साहब कह रहे थे कि बहुत जल्दी एक अच्छी खबर सुनने को मिली। लेकिन आज उस खबर का दूसरा पहलू भी मेरे सामने है कि अभी दूरियां बरकरार हैं और जो लोग आप बात रख रहे थे वो बात अभी भी सदा बसह रहा है। हुकूमती इदारे उसको मानने के लिए तैयार नहीं। क्या कुछ आपकी तरफ से हुआ और मीटिंग के अंदर की बात बताइए। जी, हमारी मीटिंग हुई थी सीएस के साथ, हमारी डेलीगेशन गई थी सीएस के साथ मीटिंग करने के लिए जी। लेकिन अभी हम जो बातें बोल रहे हैं वर्बली बोल रहे हैं, जितनी भी बातें बोल रहे हैं वर्बली, वो आरक जाने के लिए तैयार नहीं है। जो हम मांग रहे हैं, जैसे कि मैंने बोला था कि हमारे जो पोस्ट है उनको फ्रीज रखा जाए या हमारा जो प्रोबेशन पीरियड है उसको 5 साल किया जाए। लेकिन अभी वो वर्बली बोल रहे हैं कि आपके पोस्ट फ्रीज ही है, फ्रीज ही रहेंगे। लेकिन हम चाहते हैं कि वो रिटर्न कर दें या वो प्रेस मीडिया के सामने आए और बोलें कि आपके जो पोस्ट हैं वो फ्रीज रहेंगे, इनको कोई डिफरेंस। लगता है ऑडियो ब्रेक हो गया जी, दोबारा इनके पास चलेंगे क्योंकि इनका जी कंटिन्यू करें। हाँ सर, तो हम चाहते हैं कि हमारे जो सीएस साहब है वो हमारे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाएं या रिटर्न में एक ऑर्डर दे दे हमें कि आपके पोस्ट जो है वो फ्रीज रहेंगे, उनको कोई डिफरेंस। जो मीटिंग हुई थी आपकी सीएस के साथ दोनों ग्रुप्स की, रहबर खेल की, रहबर जंगलात की, क्या उसके आने के बाद मीटिंग में बैठने के दौरान या मीटिंग के बाद आपको इनसिक्योरिटी क्यों महसूस हो रही है? अगर हाईएस्ट चेयर से आपको एश्योर किया जा रहा है कि आपकी जो डिमांड्स है उसको लिया जाएगा, फ्रीज को फ्रीज ही रखा जाएगा, आगे बढ़ा जाएगा, तो उसमें अब कहां पर आप ये कह रहे हैं कि नहीं जी लिखित होना चाहिए, ऑल शुड बी इन ब्लैक एंड व्हाइट? आपको इस तरीके की इनसिक्योरिटी क्यों फील हो रही है? देखिए, कॉम्प्रहेंशन यहाँ पे खड़े हो रहे हैं सर। 7 महीने पहले भी हमारे जो सुप्रीम लीडर हैं J&K स्टेट के LG साहब, उसने भी बोला था कि आपका जो ऑर्डर है वो 5 दिन में आएगा। तब भी वो वर्बली था। एक ट्वीट भी आया था DIPR पे, वो भी मैंने आप लोगों को सर भेज दिया है कि आपने भी देखा होगा कि आपकी पॉलिसी के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होगी और आपके लिए खुशखबरी 5 दिन में आएगी। तो वो 5 दिन कहाँ गए? आज तो 7 महीने हो गए। 7 महीनों से हम वेट कर रहे हैं और उसी जो उस टाइम मीमो निकला था उस पर फिर से काम चल रहा है। आज फिर से रहे हैं वर्बली कि आपके पोस्ट फ्रीज रहेंगे। लेकिन मुझे बताइए, रिटर्न में ये तो कुछ देने के लिए तैयार ही नहीं है। जब हमारे पास रिटर्न होगा तब हम प्रोटेस्ट कॉल अप करेंगे। ये 2 वर्ड्स लिखें कि आपके पोस्ट जो है वो फ्रीज रहेंगे और हम आपका प्रोविजन, जैसे मैंने सर आपको भी भेजा है, पॉलिसी में लिखा है कि हमारी जो इन्होंने एक क्लॉज डाला है जी कंटिन्यू करें, आपकी पॉलिसी जो है वो टाइम टू टाइम हम अमेंडमेंट उसमें लाएंगे। लेकिन हम उसी अमेंडमेंट की बात कर रहे हैं। ये 2 वर्ड्स आप लिख दीजिए कि एक तो आपके पोस्ट फ्रीज रहेंगे, दूसरा आपका जो प्रोविजन पीरियड है वो 5 साल का रहेगा। हम ये बात नहीं मांग रहे हैं कि जो हमारे क्या वर्बली चीफ सेक्रेटरी साहब ने आपकी बात को माना कि आपकी पोस्ट को फ्रीज रखा जाएगा, आपके प्रोबेशन पीरियड को कम किया जाएगा? जी, वर्बली तो उन्होंने माना है कि हमारी जो पोस्ट है वो फ्रीज रहेंगे। लेकिन हम कैसे बिलीव करें? 7 महीने पहले भी ये चीज हमें बताई गई थी कि आपके पोस्ट फ्रीज रहेंगे। आज इसलिए हम रोड पे है क्योंकि उस पर काम चल रहा है। वो चीज फिर से हमारे सामने आ गई, उस पर काम कर रहे हैं ये लोग। वेरिफिकेशन से हम नहीं डरते। अगर वेरिफिकेशन करना चाहते हैं 10 बार करें, 20 बार करें, लेकिन हमारी जो डिमांड है कम से कम उसको सुने।
देखिए गवर्नमेंट होती है, नहीं, डिमांड गवर्नमेंट होती है लोगों के वेलफेयर के लिए। पहले तो खबर ये आ रही थी कि शायद जनाब माना ही नहीं गया, एक एरोगेंस है जी चेयर के अंदर, इसलिए ये मामला बन रहा है। अब ये खबर आ रही है कि नहीं जनाब, जो डिमांड्स आप रख रहे हैं वो चीफ सेक्रेटरी साहब इन लेफ्टिनेंट सेक्रेटरी मान रहे हैं। नहीं, वो हमारे पोस्टों को बोल रहे हैं कि वो फ्रीज रखेंगे। प्रोबेशन पीरियड के बारे में वो कुछ बोलने के लिए तैयार ही नहीं है। जो हम डिमांड कर रहे थे कि हमारा प्रोबेशन यूनिफॉर्म हो जैसे बाकी स्कीमों का है, जो उन्होंने लिख कर दिया है हमें, हम उस चीज का मांग कर रहे थे। हम तो बोल रहे हैं कि हमारे जो पोस्ट है उनको वैसे ही रखें, और जो 5 साल का उन्होंने प्रोबेशन पीरियड मांग रहे हैं वो उसमें कुछ बोलें मीडिया के सामने क्या करना है इनको। ऐसे वर्बली तो थोड़े ही चलेगा। जैसे 7 महीने पहले सुप्रीम लीडर ने बोला था कि एलजी साहब ने आपकी ये ऑर्डर मेरे पास, फिर कैसे काम इस पे शुरू हो गया, आज कैसे इस पे काम चल रहा था। अच्छा जी, ये बताइएगा, आपकी मीटिंग भी हुई थी बीजेपी की आला क़यादत के साथ, और बीजेपी ने एक सब कमेटी बनाई थी जो आप लोगों के साथ राब्ते में रही, मीटिंग में रही, एक कंप्रिहेंसिव रिपोर्ट बना। उस रिपोर्ट की कॉपी गालिबन आपने भी देखी होगी, वो तो काफी पॉजिटिव लग रही है। हाँ जी, जब बीजेपी ने हमारे लिए रिपोर्ट बनाई तो उसमें क्लियर मेंशन किया गया था कि इनके 5 साल केज हैं, इनकी जो डिमांड है वो जेन्युइन डिमांड है, और वो फाइल लेके वो सेंटर के पास चले गए। तो तब से हमारी एक उम्मीद जागी थी कि सेंटर से हमें कुछ खुशखबरी मिलेगी। फिर सेंटर में बोला गया कि आप ये रिपोर्ट है ये वहां के एलजी को सबमिट कीजिए, तो वहां पे वो देखेंगे इस रिपोर्ट को, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन जब वो रिपोर्ट एलजी साहब को सबमिट की गई उसके बाद ये मीटिंग हुई, तो हम इस इंतजार में थे, हमारे टीचर्स इंतजार में थे कि रिपोर्ट सबमिट हो गई है, अब हम एलजीएस के साथ मीटिंग होने जा रही है, कुछ अच्छा ही होगा। लेकिन वहां तो जब हम मीटिंग में गए वहां तो वो वर्बली वो चीजें बोल रहे हैं जो पहले 7 महीने पहले बोल रहे थे। हमारी एक ही डिमांड है कि वो अगर आए मीडिया में बोले या रिटर्न ऑर्डर दे दें हमें। अगर वो रिटर्न ऑर्डर देते हैं कि आपके पोस्ट को फ्रीज रखा जाएगा और तो आपका प्रोबेशन 5 साल का होगा, हम कल ही आपके सामने मीडिया में बोलता हूँ, कल ही मैं अच्छा, अभी आपका प्रोबेशन 7 साल का है? जी, हमारा प्रोबेशन 7 साल का है। अच्छा, प्रोबेशन खत्म होने के बाद क्या लीगल वे है आपकी स्कीम में? प्रोबेशन खत्म होने के बाद ये लिखा गया है कि हम जिन पोस्ट पे हम इस टाइम काम कर रहे हैं वो अनफिल्ड पोस्ट है, तो वही उन्हीं स्कूलों में हम ये परमानेंट हो जाएंगे जहां पे हम इस टाइम काम कर रहे हैं। क्या कोई परमानेंट हुआ? अभी कोई परमानेंट नहीं हुआ। हमारे 5 साल होने को है, इसलिए हम डिमांड कर रहे थे कि हमारे 5 साल किए जाए ताकि हम भी परमानेंट हो जाएं और अच्छी जिंदगी गुजारें। लेकिन उसके बरक्स ये कुछ और ऑर्डर निकालते हैं हमारी पॉलिसी के। चलिए, बहुत शुक्रिया जी डॉक्टर आफ्ताब जान साहब हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए, बताने के लिए कि चीफ सेक्रेटरी साहब के साथ मीटिंग तो हुई, बात भी हुई है, ताहम ये बात अगर लिखित पढ़ित में हो यानी ब्लैक एंड व्हाइट में हो तो इससे हमें तसल्ली मिलेगी, तशफ़ी मिलेगी, और हम वापस उन स्कूलों के अंदर जाएंगे दर्स देने के लिए, पढ़ाने के लिए, जहां से हम उठकर जम्मू में इस वक्त